मुझे बुला रही थी ना। बोलिए किस लिए बुला रही थी हमें आप? बोलिए माँ जी। अरे निशा बहू, एक बात बोलूं तुमसे। अगर जो तुम मान लो हम इसी जिस पे बैठी हूँ मैं उसी पर आकर के बैठ जाऊं तो तुम क्या करोगी बहू? बोलो बोलो बहू, शर्माओ मत, बोलो क्या करोगी तुम? अरे मेरी सासू मोम जी, अगर आप यहाँ पर सोफे पर बैठ जाएंगी तो मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छा संस्कार दिया है। आप अगर जो यहाँ पर बैठ जाओगी मेरे पास तो मैं उठ करके जा करके सोफे पे बैठ जाऊंगी, ठीक है ना माँ जी? अरे मेरी माँ, मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। अगर जो तुम मान लो सोफे पर जाकर बैठी हो तुम, मैं वहाँ पर भी आकर बैठ गई तो तुम क्या करोगी बताओ बहू? तो तुम क्या करोगी बोलो ना। अरे माँ जी, आप क्यों फालतू की टेंशन ले रही हो बताओ? अगर जो आप मेरे पास सोफे पर आकर बैठ जाओगी तो मैं फिर से उठ कर के जाकर खटिए पे बैठ जाऊंगी। मेरे माँ बाप ने बहुत ही अच्छी संस्कार दिए हैं माँ जी, ठीक है ना? अरे बाऊ, अगर जो मैं भी आकर के तुम्हारे पास फिर से खटिए पर बैठ जाऊं तो तुम क्या करोगी बताओ बहू? उसके बाद तुम क्या करोगी? बोलो ना, क्या क्यों बोल नहीं रही हो? बोलो। अरे मेरी प्यारी प्यारी सासू मोम जी, अगर जो आप फिर से उठ करके मेरे पास आकर खटिया पे बैठ जाओगी तो मैं उठ करके नीचे चटाई बिछा करके उस पे बैठ जाऊंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने बहुत ही अच्छी संस्कार दिए हैं मुझे। अरे अरे बहू, मान ले मैं खटिए से उठ करके तुम्हारे पास फिर से चटाई पर आकर बैठ जाऊं तो तुम क्या करोगी? बोल बहू बोल। अरे बोल ना, क्यों बोलती बंद हो गई क्या तुम्हारी? बोल, अरे बोल ना, बोल बोल। अरे अरे मेरी प्यारी सासू माँ, आप तो मेरे पास आकर बैठ जाओगी तो मैं उसके बाद जमीन में 5 फीट गड्ढा खोद करके जा करके उसी में बैठ जाऊंगी। और मेरे माँ बाप ने क्योंकि बहुत ही अच्छी संस्कार दिए हैं मुझे, इसलिए मैं जमीन में ही बैठ जाऊंगी। अरे अरे बहू, अच्छा बता तू, अगर मैं वहाँ से चटाई पर से उठ करके तुम्हारे पास गड्ढे में बैठ जाऊं तो तुम क्या करोगी? बोलो ना बहू, बोल बोल। अब क्या हुआ, सांप सूंघ गया क्या? बोलना। अरे अरे मेरी प्यारी सासू मॉम, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है कि मैं गड्ढे से बाहर निकल के और सारी मिट्टी आपके ऊपर गिरा दूंगी और आपको जिंदा ही वही गड्ढे में दफन कर दूंगी, ठीक है ना माँ जी? अरे अरे बदतमीज लड़की, क्या बोल रही है तुम? और बोलती है मेरे माँ बाप बहुत ही अच्छे संस्कार सिखाए हैं। यही है तुम्हारा संस्कार बताओ? यही माँ बाप तुम्हारे सिखाए हैं? बताओ ना बहू।
अरे बोलना, क्यों चुप हो गई हो? अरे हाँ हाँ माँ जी, आपने तो मेरा जीना हराम करके रखी है, तो मैं क्या करूँ आप ही बताओ। और मैं क्या करूँ, तुम बोलो ना माँ जी। और आपको ना उसी में दफन कर दूंगी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ठीक है ना माँ जी, इसीलिए उसी में दफन कर देंगे आपको। अरे अरे, क्या बोली कलमुई, ये क्या बोल रही है तुम? और तुम बोल रही है ना आने दे मेरे बेटे को, तेरे को मार मार के हड्डी ना तोड़वा दिया तो कहना मेरा नाम भी शांति देवी नहीं। आने दे मेरे बेटे को तुम तो। अरे अरे निशा डार्लिंग, क्या हो रहा है? और तुम दोनों आपस में सास बहू झगड़ा क्यों कर रही हो, बताओ। और बाहर देखो, पूरा मोहल्ला आकर के दरवाजे पर देख रहा है। तुम लोगों को इतना भी शर्म नहीं आ रहा है, बताओ क्या हुआ है, हमें भी बताओ जरा तो तुम लोग। अरे कुछ नहीं बाबू, हम तो दोनों लोग सास बहू आपस में मजाक कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ है। आप आ गए हो क्या? आप कब आए हो? हमने तो देखा ही नहीं आपको, बोलिए क्या हुआ, क्यों इतना जल्दी आप आ गए हो? अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम लोग मजाक करो, लेकिन देखो बाहर कितनी भीड़ खड़ी है। सब देख रहे हैं कि ये सास बहू लड़ाई हमेशा करती रहती हैं, इसे भी मजाक किया जाता है, बताओ। अच्छा ठीक है, अब सब बात को छोड़ो और जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है, ठीक है ना बहू? अरे ठीक है बाबू। अच्छा बताओ, आपके लिए किस गिलास में पानी ले आए? पीतल के गिलास में, स्टील के गिलास में, या फिर कांच के गिलास में? बोलो बाबू, किस गिलास में आपके लिए पानी लेकर आए? अरे मेरी प्यारी जाने मन, तुम क्यों परेशान कर रही हो, मुझे बताओ। जाओ कांच के गिलास में ही लेकर आओ, ठीक है ना? दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही कॉमेडी वीडियो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन के तरह पहुँचे। और ऐसे ही आप इस वीडियो के जैसे और भी वीडियो देख करके हंसते और खिलखिलाते रहें और ज़िंदगी में एंजॉय करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए। अरे ओए बाहू, बाहू, अरे बाहू, क्या कर रही हो? बोल क्यों नहीं रही हो? बोलो ना बहू, क्या कर रहे? अरे कुछ नहीं माँ जी, बस अभी को मैं टीवी चालू की हूँ और यहाँ पर पिक्चर देख रही हूँ, साउथ इंडियन मूवी लव स्टोरी। और इसमें एकदम मजा आ जा रहा है माँ जी, आप भी देख लो आकर के। ना माँ जी, आइए आप भी देख लीजिए, मूवी बहुत ही अच्छी है, पारिवारिक भी है। आइए माँ जी, आप भी देख लीजिए। अरे करम जली, टीवी को बंद कर दे और तू मेरे लिए अभी के अभी 4 रोटी बना करके पैक कर दे। और मुझे अभी के अभी पाकिस्तान जाना है, ठीक है ना बहू? तुरंत मेरे लिए तू 4 रोटी पैक कर दे। अरे करमजली, तू नहीं जानती है, भारत और पाकिस्तान में युद्ध चल रहे हैं।
बातें क्यों बोल रही है? बताओ। अरे चुप रहो माँ जी, और वहाँ पर मत जाओ, ठीक है ना? वो कोई आपकी बात थोड़ी ना मानेंगे। और अगर जो आपके ऊपर उन लोगों का गुस्सा अगर जो चढ़ गया तो आपको वहीं पर वो टपका डालेंगे, ठीक है ना माँ जी? इसीलिए आप पाकिस्तान मत जाओ, ठीक है? अरे जी, मैंने क्या गलत बोला? बोली, मैंने तो जो सच था वही बोला है। अरे अरे देख बहू, तू ज्यादा सफाई मत दे, ठीक है ना? और तू मेरे लिए पहले जा करके फटाफट रोटी बना दे, वरना मेरा दिमाग सटका तो मैं मार मार के तेरी मुंह तोड़ दूंगी, ठीक है ना? इसीलिए पहले तू जा करके मेरे लिए रोटी बना दे, ठीक है ना? अरे ठीक है माँ जी, आपको इतना ही शौक है तो जाओ, मैं नहीं मना कर रही हूँ अब, ठीक है? जाओ और फटाफट पाकिस्तान के मिसाइलों की निशाना बन जाओ, ठीक है? हमको क्या करना है? हम तो समझा रहे थे आपको, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करें? मैं तो जा रही हूँ, आपके लिए खाना बना दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माँ जी एक बार और सोच लीजिए, पाकिस्तान वाले किसी के हित नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना? इसीलिए मत जाओ, आखिरी बार मैं बोल रही हूँ माँ जी। अरे कल मुही नक्चड़ी, मैं क्या वहाँ पर युद्ध करने जा रही हूँ? मैं युद्ध नहीं करने जा रही हूँ, बल्कि जा रही हूँ मौलाना आजाद शरीफ को समझाने के लिए कि युद्ध को यहीं पर विराम कर दे। मैं कोई लड़ाई थोड़ी ना करने जा रही हूँ कि मुझे मिसाइलों के निशाना बना दिया जाएगा, ठीक है ना बहू? तुम्हारे जैसे मैं फालतू थोड़ी बोलती हूँ, ठीक है ना? मैं जाऊंगी तो जाऊंगी, ठीक है बहू? अरे अरे माँ जी, अगर आपके विनती करने से वो नहीं माना तो क्या आप क्या करोगी? उसका क्या उखाड़ लोगी आप? बोलिए माँ जी, जा रही हो जल्दी जल्दी, बताओ क्या उसका उखाड़ लोगी तुम? बताओ। अरे अरे बहू, तुम मुझे इतने में हल्के में ले रही हो क्या? अगर जो मेरे मना करने के बावजूद भी नहीं मानेगा तो मैं अपना चप्पल निकाल के ससुरों को इतना पीटूंगी कि उसके सर के सारे बाल झड़ जाएंगे और वो गंजा हो जाएगा, ठीक है ना? अरे अरे लेकिन मम्मी, उसके आसपास लाखों सैनिकों की भीड़ लगी रहती है, और आप चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी मम्मी, ठीक है ना? इसीलिए हम भी बोल रहे हैं वहाँ पर मत जाओ। वो सब बेहया हैं, बेहया, वो मानने वालों में से नहीं है। भारत ने इतना बार उसे समझाया लेकिन माने क्या? तो आपकी बात क्या मानेंगे खाक? अरे कल मुए, तू ज्यादा ज्ञान मत झाड़, ठीक है ना? जा करके अपनी बीवी के साथ हाथ बटा और जल्द से जल्द मेरे लिए खाना तैयार कर, रोटियां, ठीक है ना? मैं आज के आज ही जा करके पाकिस्तान में अभी के अभी इस युद्ध को रुकवा देती हूँ, ठीक है? लेकिन तुम जाकर पहले मेरे लिए टिफिन तैयार करके लेकर आओ, मैं तुरंत ही निकलूंगी यहाँ से, ठीक है? तू जा पहले लेकर आ। अरे अरे ठीक है माँ
समझाने के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जाइए मर जाइए। अरे अरे चुप हो जा बदतमीज बहू, और मैं जा रही हूँ तो आप शगुन मत कर, ठीक है ना। मुझे चुपचाप जाने दे तुम, ठीक है। और जाते समय आप शगुन बातें मत किया कर तुम, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ये जान लो बहू। अरे अरे सर, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर देखिए, सामने से कितना निडर होकर एक भारतीय नारी आ रही है और उसके पास एक छोटा सा बैग भी है। कहीं ऐसा ना हो उसमें वो नारी बम उम लेकर आ रही हो और हमारे ऊपर फेंक दे, और एक ही सेकंड में हम लोग जो पूरे तो चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे। देखिए सर, निडर होकर एकदम एक नारी आ रही है यहीं पर। अरे अरे कर्नल, तू शांति से हग रहा है तो शांति से हग ले, ठीक है ना। वो कोई बम नहीं लग रहा है, वो तो कोई खाने वाला चीज लग रहा है। तू डर क्यों रहा है ना, मैं हूं ना, तू डर मत। अरे अरे लेकिन सर, अगर जो वो बम निकला तो क्या होगा। और मैं तो साला अभी पिछवाड़ा भी अपना नहीं धुल पाया हूँ, और ऐसा निकला तो मैं बिना पिछवाड़े ही धुले 72 टुकड़ों में छितरा जाऊंगा सर। मैं क्या करूँ, आप ही पता लगाओ, कहीं बम ना निकले सर। अरे अरे डरो डरो मत मौलाना आजाद शरीफ, मैं कोई बम ओम नहीं लेकर आ रही हूँ। मैं तो इस युद्ध को विराम करने के लिए आपसे सिफारिश करने आई हूँ। मुझे कोई युद्ध नहीं करनी है, ये ठीक है ना। मैं तो आप लोगों को युद्ध के लिए रोकने आई हूँ, ठीक है ना। अरे अरे देखा ना कर्नल, तू जानता नहीं है इंडिया वाले को। इंडिया वाले कभी निहत्थे और पीछे से वार नहीं करते हैं, ठीक है। और तुम जानते नहीं, इंडिया वाले कभी भी पीछे से वार नहीं करते और किसी को फालतू में नहीं कुछ बोलते हैं, ठीक है। और ये तो मैं हम लोगों के फितरत में है पीछे से वार करना और ऐसी घटिया काम करना। ये देखो, इंडिया वाले, हमें पता था ये खाने वाला ही चीज़ है। उल्टी सीधी हरकतें पाकिस्तानी सिर्फ कर सकते हैं हमारे यहाँ के। इंडिया वाले तो एकदम शरीफ और ईमानदार होते हैं, ठीक है ना कर्नल, तुम डरो मत। अरे अरे, ये तो आप सच ही बोल रहे हो सर। नहीं तो ये हम लोगों ने भारतीय नारियों की दिन दहाड़े सिंदूर उजाड़ दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये नारी हम लोगों के पास विराम करने के लिए कह रही है युद्ध को। बताओ, ये तो सच में ईमानदार लग रहे हैं सब भारतीय लोग। ये अरे, मैंने तो पहले ही तुझे बोला था ना कि भारतीय लोग ही बहुत ही अच्छे लोग हैं, और उन लोगों से झगड़ा मत करो और उन लोगों पर अटैक मत करो। लेकिन तेरे ही पिछवाड़े में खुजली मची थी ना, जो पहलगांव में आतंकवादियों को भेज करके जवानों को मरवाया, तो बताओ उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। तुम्हें बोला था, लेकिन कीड़ी काट रही थी ना तेरे पिछवाड़े में, तो समझ अब। अरे अरे तुम लोग आपस में लड़ना झगड़ना बंद करो, ठीक है ना। और तुम लोग सोचो सोचो कि इस युद्ध को अब कैसे रोका जाए।
अरे तुम लोगों ने जो पाकिस्तान की पानी रोकी है उसे पहले चालू कर दो, वरना ये युद्ध कभी ना रुक सकेगा, ठीक है ना। अगर जो आज पानी चालू कर दो तुम लोग, उसके बाद युद्ध हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है ना। अरे अरे आपने ठीक ठीक बोला सर। हमने साला 15 दिनों से अपने हगने के बाद पिछवाड़ा भी नहीं धुला हूँ, और ये साला पानी का बहुत ही परेशानी है। पानी आज ही खोल दो, आज ही युद्ध हम लोग रोक देंगे, ठीक है ना। आप सोच समझ के बताना, युद्ध रोकना है या नहीं। अरे अरे तुम लोग एक बार वादा तो करो कि अब युद्ध नहीं करोगे। उसके बाद हम लोग पूरे बांध को खोल करके तुम्हारे पाकिस्तान में प्रलय मचा देंगे, ठीक है। पूरा बांध खोल देंगे, पानी की कोई परेशानी नहीं होगी तुम पाकिस्तानियों को। लेकिन पहले वादा करो, अब युद्ध नहीं करोगे तुम। अरे अरे आप क्या बोल रही हो मैडम। आप अगर जो एक साथ पूरे पानी को खोल दोगी तो हम लोग और मेरा पूरा पाकिस्तान पहले कर एक साथ ही परलोक सिधार जाएंगे। और ऐसी बात मत बोलो मैडम, ठीक है ना। अरे अरे वो तो तुम्हारी समस्या है ना, मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। बोलो, मैं तो सरकार से कह करके पानी खुलवा सकती हूँ, ठीक है ना। लेकिन तुम पहले वादा करो कि अब युद्ध नहीं करोगे तुम लोग। बताओ, करोगे युद्ध कि नहीं। जी अरे ठीक है मैडम जी, लेकिन एक बात आपसे बोलनी है। अगर जो हम फिर एक आध बार और आतंकवादी हमला करें तो आप हम लोगों को फिर से इसी तरह से आकर के बचा लेना, ठीक है ना मैडम जी। हम लोगों से एक ऐसा वादा कर दो, उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। अरे अरे अगर जो अब की बार तो ऑपरेशन सिंदूर था, ठीक है ना। और इसके बाद अगर जो अत्याचार मचा दिए तुम लोग, तो अब की बार सुहाग रात ऑपरेशन होगा, जिसमें तुम्हारे देश की सभी लड़कियों को प्रेग्नेंट कर दिया जाएगा। और पूरे भारतीय सैनिक आकर के तुम्हारे देश की सभी लड़कियों को प्रेग्नेंट कर देंगे, ठीक है ना। और इसी तरह ऐसे करते रहे तो प्रॉब्लम होगी तुम लोगों को। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। अरे अरे ओए जी गोलू के पापा, अरे गोलू के पापा, कहाँ मर गए हो तुम। कभी से चिल्लाई चली जा रही हूँ, बोल क्यों नहीं रहे हो। बताओ, आखिर कहाँ मर गए हो, बोलो। अरे मेरी माँ बहरी, मेरा बाप बहरा, मेरा भाई बहरी, मेरी बहन भी बहरी, तो सुनाई क्या मुझे खाक देगा। तुम्हें बस सुनाई देगा। तुम्हें नहीं लगता है ज़्यादा कुछ बोल रही हो। तुम्हारे माँ बाप कितने सुनते हैं बताओ। तुम्हारा भाई तो एकदम बहरा ही है, और तुम मुझे बार बार यही सुनाती हो। बताओ, मैं सुन नहीं रहा हूँ, बोला हूँ तो तुम्हें खुद नहीं सुनाई दे रहा है, और मुझे बोल रही हो कभी से तुम। अरे अरे क्यों जी, सुबह सुबह पौआ मार कर आए हो क्या।
सुबह सुबह ही इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, बताओ। इस टाइम ही तुम पौआ मार के चले आए हो और मुझसे बहकी बहकी बातें भी कर रहे हो। मुझे जानते नहीं हो तुम, बताओ। अरे अरे मेरी माँ, मुझे माफ कर दो। बोलिए मालकिन, आप क्या कहना चाहती हो? मैं तो ये भी भूल गया था कि मेरे दिमाग और दिल की माँ बहन करने वाली मालकिन आप ही हो। बोलो, क्या बोलना चाहती हो? बोलो ना। अरे बोलिए सरकार, आप ही का राज चल रहा है यहाँ पर। जो बोलेंगी वही होगा। बोलिए ना, जरा बोलो फिर से, क्या करना है बताओ। अबे झोपड़ी कहीं के, मुझे ज्यादा बहला फुसला मत, ठीक है ना। और तू जा, गोलू कभी से रो रहा है। पैंट में लैट्रिन किया है, उसे धुल दो और उसके बाद जा कर के उसके लिए मार्केट से अच्छे अच्छे कपड़े ले लेना और उसके लिए कोट पैंट भी ले लेना, ठीक है ना? सुन रहे हो? और उसे जाना है अपने मामा के घर पे, उसके मामा की शादी है। इसीलिए उसमें भी तुम कंजूसी मत करना, ठीक है ना। कपड़े अच्छे लेना और टाई के साथ कोट पैंट भी ले लेना, ठीक है ना। अरे अरे क्या बात है बहू, तुम मेरे बेटे के ऊपर घायल शेरनी की तरह क्यों प्रहार कर रही हो, बताओ। मेरा बेटा इतना कम पैसा कमाता है और तुम बोल रही हो उसके बेटे के लिए कोट पैंट और शर्ट पूरा इतना सेट लेगा तो पूरे महीने का तनख्वाह भी खत्म हो जाएगा। तो घर का खर्चा कैसे चलेगा बहू? बताओ, तुम्हें इतना भी तमीज नहीं है? बताओ ना। और हम लोग भूखे पेट सोएंगे क्या? अरे कपड़ा ही लेना है तो सस्ता सा कोई ले ले, एक ही दिन की बात है। अरे माँ, आप परेशान मत हो, हम इसके लिए कपड़े अच्छे से अच्छे ले लेंगे। मेरे पास पैसे हैं, मेरा तो अच्छा खासा कमाई हो रहा है इस टाइम में। आप परेशान मत हो माँ, ठीक है ना। इस समय और मेरे खाते में पहले से ही पड़ा हुआ है, उससे ही ले लेंगे। और ये सैलरी रहेगा तो हम लोग को खाने पीने के लिए बचा रहेगा सारा पैसा, ठीक है ना माँ। लेकिन बेटे का भी शौक होता है ना, उसको पूरा करना चाहिए। इसीलिए इसके लिए कोट पैंट और शर्ट लेकर आ रहा हूँ अभी, ठीक है ना माँ। आपके लिए भी कुछ लाना हो तो बता दीजिए। अरे हुई जी, क्या बोल रहे हो आप? सारी बातें अपने माँ को बता देते हो, बताओ। और तुम जो बोल रहे हो कि पहले का पैसा है, वो तो मेरे मायके से मिला था मुझे। तो आप क्यों लोगे? मेरे बेटे के लिए कपड़ा लेना है तो आपका बेटा नहीं है वो, बताओ। उसके लिए कपड़ा लेना है तो अपने पैसे से लेना। मेरे मायके में शादी है तो मेरे पास भी पैसा होना चाहिए ना। इसीलिए मेरा पैसा निकाल के मुझे दे देना, ठीक है ना। और माँ जी के लिए तो पूछ लिए हो क्या चाहिए, आपको भी कुछ चाहिए। लेकिन मेरे लिए भी कुछ पूछे हो आप, बताओ। अरे अरे निशा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम भी चल रही हो ना बेटे के कपड़े लेने के लिए, तो तुम्हें भी जो पसंद आएगा वो ले लेना। ये घर पे झगड़ा और कुश्ती करने से कुछ मिलेगा तुम्हें? बताओ। चलो मेरे साथ, जो पसंद आएगा वो भी तुम भी ले लेना कपड़े, और क्या। और कुछ भी लेना होगा तो ले लेना, ठीक है ना। लेकिन चलो मेरे साथ,
तुम माँ पे क्यों गुस्सा उतारती हो, बोलो। अरे अरे सासू मोम, आपने क्या खा करके इन्हें पैदा किया था? बोलिए सासू मोम। ये ऐसी है, नक चढ़ा सो लगते हैं। और इसे क्या खिलाई थी आप? बोलिए ना माँ जी, बोलिए। अरे अरे बहू, तुम नहीं जानती हो, मेरा बेटा जब पैदा होने वाला था उसके 6 महीने पहले से ही हम एकदम काजू बादाम और अन्य दूध दही खूब खाते थे और मक्खन भी बहुत खाती थी, ताकि मेरा बेटा स्वस्थ और सुंदर दिखे। ठीक है ना? इसीलिए देखो, मेरा बेटा लाखों में एक है। ठीक है बहू, और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे बेटे से? बोलो ना बहू। अरे अरे सासू मोम, तभी तो मैं कहती थी कि ये जहाँ पर बैठते हैं 1-2 घंटे तक बैठे ही रहते हैं। अच्छा होता आप दूध दही और मक्खन की जगह पर लाल मिर्ची खाई होती, ताकि घंटों का काम मिनटों में निपटाते हैं। ठीक है ना सासू मोम? ये तो जहाँ पर बैठ जाते हैं वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं। और देखो, इसके नाक पर ही गुस्सा हमेशा रहता है। अरे अरे, तुम ये क्या बदतमीजी कर रही हो, तुम बताओ। और तुम माँ से इस तरह बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो, बोलो ना। आखिर प्रॉब्लम तेरी क्या है, बोलो। हमें बोलो ना, जो भी प्रॉब्लम है। माँ से बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो तुम, बोलो। अरे अरे, तुमसे हम कितनी बार बोले हैं कि जब दो समझदार लोग आपस में बातें कर रहे हैं तो वहाँ पर चुप रहना चाहिए ना तुम्हें। और तुमसे क्या बोले हैं, जा कर के तुम पहले बाबू का पुट्टी साफ करो, उसके बाद चलते हैं हम लोग मार्केट। ठीक है ना? तब तक हम दोनों आपस में बातें कर ले, तुम जल्दी से काम करके आओ, तब चलते हैं। अरे साली, तू अपने आप को क्या समझती है, बोल। और तू जब से बोल रही है फटर 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 बोलती चली जा रही है। तुम्हें क्या हम महामूर्ख दिखाई देते हैं, बोलो। और तुम ज्यादा कुछ नहीं बोल रही है, तेरी माँ की आँख। बता। अब बोली तो इसके बाद लह तमाचा ले फैट तेरे मुंह पे दे दूंगी। और तुम्हारा चेहरा भी नहीं चिन्हाएगा, ऐसा मार मारूंगा, ये जान लो। दोबारा ऐसे बदतमीजी मुझसे मत करना, ठीक है ना। बहुत सही बेटा, बहुत सही। इस बदतमीज लड़की को ऐसे ही समझाना चाहिए। और इस बदतमीज लड़की से बिल्कुल भी मत डरना। ठीक है ना बेटा? और अगर जो कुछ बोले तो ले तमाचे देते रहने। ठीक है ना? हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है बेटा? तुम छोड़ना मत इसे। अरे माँ जी, आप हम दोनों के बीच क्यों आ रही हो? और हम दोनों के बीच आप लड़ाई करवा के क्या चाहती हो? बोलो ना माँ जी। आपको अच्छा लगेगा क्या हम दोनों लड़ाई करेंगे तो? बोलिए माँ जी। अरे कविता, तुम्हें बोला ना कि हमसे जो भी बोलना है बोलो। लेकिन माँ से ऐसे बदतमीजी से बात मत किया करो, ठीक है ना। वरना मैं मार के तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, ठीक है। इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि माँ से बदतमीजी से बात मत किया करो, ठीक है ना। लेकिन तुम कहाँ मानने वाली हो।
कितना बार तुम्हें समझाया हूँ लेकिन करती हो तुम अपने ही मन का। अरे अरे तुम बावली हो गए हो क्या? तुम नहीं जानते हो कि मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं पहले सबसे चिमटा गरम करके तुम्हारे पिछवाड़े में छुलाती हूँ। भूल गए क्या? फिर से वही करना पड़ेगा लगता है। वैसे तुम नहीं समझने वाले हो ना, इसीलिए अब वही करना पड़ेगा। अरे बेटा, कभी से बहू तुम्हें उल्टे सीधे बोल रही है और तुम देख रही हूँ कभी से चुपचाप सुनता ही जा रहा है। बोल बेटा, ये क्यों कर रहे हो तुम, बताओ। डरो मत, ये लो लाठी और इससे मारो इसे जब तक इसकी सारी हड्डियां टूट के चूर चूर ना हो जाएं। ठीक है ना बेटा? डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे अरे माँ, क्यों जलती हुई आग में आप घी डाल रही हो बताओ। आप नहीं जानती हो, अगर जो इसे गुस्सा आ गया तो झाड़ू चप्पल जो भी पाएगी उससे मुझे मारेगी और पूरा रूम बंद करके मुझसे बहुत मारेगी मुझे और मुझसे बर्तन झाड़ू सब करवाएगी। इसीलिए माँ आप चुप ही रहो तो ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना माँ। दोस्तों, ये वीडियो आपके मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है। कृपया करके वीडियो देखते हुए अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही हंसते हंसाते हुए वीडियो हम भी बनाएं, हंसते रहें और आप भी हंसते रहें। ठीक है ना दोस्तों? इतना मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, इसके लिए आप इतना भी कर दीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अरे अरे कालू बेटा, अरे क्या कर रहा है तू वहाँ पर कभी से बैठे बैठे मोबाइल फोन में? बता, तू कभी से क्या कर रहा है? बोलना कालू बेटा, क्या कर रहा है तू फोन में? कभी से उसी में लगा हुआ है तू। अले अले माँ, मैं मोबाइल में बतेई कॉन्सेप्ट देख रहा था कि यूट्यूब वीडियो पर मेरा वीडियो क्यों नहीं वायरल हो रहा है। इतना मेहनत करते हम वीडियो बना रहे हैं लेकिन वायरल क्यों नहीं हो रहा है। इसीलिए हम यही देख रहे थे यूट्यूब पर कैसे वायरल हो जाओ, कैसे वीडियो बनाए। ठीक है बात। अरे अरे कालू बेटा, तू सुबह सुबह ही उठ जाता है और सुबह सुबह ही तू मोबाइल लेकर बैठ जाता है। कभी वॉइस करता है, कभी वीडियो बनाता है, कभी एडिटिंग करता है, तू कभी यूट्यूब पर वीडियो देखता है वायरल करने वाला। क्या क्या करता है तू? अब बंद कर दे यूट्यूब पर वीडियो डालना। जब तुम्हारा वीडियो वायरल नहीं हो रहा है तो क्यों मेहनत कर रहे हो इतना? और देखो, जो वीडियो आपका देख रहा है वो लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है बेटा। इसीलिए वीडियो डालना अब बंद कर दो तुम। ठीक है ना बेटा? इतना मेहनत किस लिए कर रहे हो? बताओ बाबू, तुम छोड़ दो और इतना मेहनत किसी और काम में लगाओ। अले अले माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो मेला शुरुआत है ना। आधे जब बलेंगे तो धीरे धीरे वायरल होगा मेला वीडियो। और मेरे दोस्त जो देख रहे हैं वो सब सब्सक्राइब करते लाइक भी करेंगे हमारे वीडियो। तो आप परेशान मत हो माँ, और जानती हो
ए दोस्त है दो देख लाए मेला वीडियो जलून जलून तक लाइव तले दा और वीडियो तो लाइव तले दा ठीक है माँ। और आप बोलो ते क्या काम है बोलो ना। तो ही काम है तो बताओ मैं कर देता हूँ। अरे बेटा तुमसे यही काम था कि आज देखो नल में पानी नहीं आया इसीलिए जा करके तू नीम चौक की टंकी से 4-6 डिब्बे पानी भर के ताजी ताजी लेकर आ जा। नहीं तो हम लोगों को पीने के लिए और खाने के लिए एक भी बूंद पानी घर में नहीं बचा है इसीलिए प्रॉब्लम हो जाएगा बेटा। उसके बाद तुम आकर के एडिटिंग करना और वीडियो अपलोड कर देना यूट्यूब पे देख लेना वायरल हो जाएगा ठीक है ना बेटा। अरे माँ आप हर वक्त मुझे हरदम काम करने के लिए बोलती रहती हो। हम तो नहीं मेले शादी चला दो और ये सुंदर सी बहू आएगी तो आप भी बैठ करते लाद चलना ला दो तो सब काम करे दी डलता आप दिल पे बैठ कर घर पे लाद करना ठीक है माँ इसीलिए बोल रही हूँ ती तो मेला शादी चला दो और सुंदर सी बहू आ जाएगी तो आप तो ही काम नहीं करना पड़ेगा ठीक है माँ। अरे बेटा हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में एक सुंदर सी बहू आए लेकिन मैं क्या करूं बताओ। एक तो तुम तोतले हो दूसरा तुम्हारा रंग भी काला है तो बताओ तुम्हें कौन अपनी लड़की देगी बताओ बेटा। और नहीं तो तुम सोचो जितने भी रिश्ते आते हैं सब कट जाते हैं। हमें तो लगता है बेटा आपको जिंदगी भर कुंवारा ही रहना पड़ेगा ठीक है बेटा। अरे माँ ऐसी बात नहीं है मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बेइंतहा प्यार करती है लेकिन हम इसलिए आप तो नहीं बताए कि आप हम दोनों तो अलग ना कर दें और हम लोग तो अलग तल से आप मेरी दूसरी शादी चला देंगी इसीलिए हमने आप तो नहीं बताया ठीक है माँ। और हमसे वो बहुत बेइंतहा प्यार करती है। अरे बेटा मैं तुम दोनों को क्यों अलग करूँगा बताओ। हम तो जान करके इतना खुश हो गए हैं कि मेरे बेटे से भी कोई लड़की प्यार करती है। हमें तो इतना खुशी है कि हद नहीं। और बेटा उसे बुलाओ और उससे बात करनी है मुझे। बताओ बुलाओगे कब उसे? बुलाओ उससे कुछ बात कर लें हम भी। ठीक है मम्मी ठीक है कल ही बुला रही हूँ उसे ठीक है ना ठीक है मम्मी। अली तिमला सुनो सुनो आपके लिए दूध न्यूज है ठीक है। मेरी मम्मी ने हमें तुम्हें बुलाया है हम दोनों तो दादी से बात करने के लिए ठीक है ना तिमला चलो दीना तुम मेले चल पहल बोलो तिमला। अरे तीत है बाबू तीत है लेकिन मैं आऊंगी तो बताओ हमारे रिश्ते तो तई आंटी जी एकदम कलाम न चल दे और हम दोनों के रिश्ते तो लिदे तल दिया तो हम दोनों क्या तलेंगे बताओ बाबू आप ही बताओ मैं क्या तलूंगी बोलो बाबू। अले अले तिमला तू डालो मत मेरी मम्मी बहुत ही अच्छी है ठीक है ना तिमला। तुम्हें से तुत बात पूछ करते तुम्हारे दल वालों से बात करे थी मेरी मम्मी और उसके बाद हम दोनों
तदाई इत्यादि तपिक्त कर देती। और उसके बाद हम दोनों थी तदाई उसके बाद शादी हो जाए थी, ठीक है ना। इसीलिए तुम आओ मेले दल पर डल दीते, ठीक है ना। अली तल पलाई दे तो बाबू मैं आ गई, बाबू आ गई मैं। कहाँ है आंटी जी, बोलो बाबू, किधर है आंटी जी, बोलो ना। अली बैठो तिमला बैठो, अभी आ रही है मम्मी, मंदिर गई है मंदिर, मंदिर से आ रही होती। देतो तिमला देतो, मम्मी आ गई, जाओ जल्दी से उनका पैर टूटे आशीर्वाद ले लो, तीते ना तिमला, जाओ जाओ तुरंत जाओ। अली पाए लादू आंटी दी, पाए लादू, पाए लादू बिटिया, पाए लागू। बताओ तुम्हारा क्या नाम है बिटिया, और क्या करती हो तुम, और घर कहाँ है तुम्हारा, और तुम बताओ मेरे बेटे से कितना प्यार करती हो तुम, बताओ बिटिया। और बताओ तुम्हारा नाम क्या है, और तुम्हारे माँ बाप क्यों नहीं आए बिटिया, बोलो ना। अल्ली अल्ली आंटी दी, आप नहीं जानती हो, मेरा नाम तो तिमला है, तिमला। और मैं आपसे बेटे थे इतना 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 बेइंतहा प्यार करती हूँ। अदल वो नहीं मिला मुझे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, ठीक है ना आंटी जी। इसीलिए हम दोनों का शादी आप चला दीजिए आंटी जी, प्लीज आंटी जी। तो वीडियो पत्ता तत्ता लादा हो तो वीडियो तो लाइक चलते, चैनल तो सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों पूरी वीडियो नहीं बना सकते हैं, इसीलिए हम दूसरा पार्ट अगले वीडियो में लेकर आएंगे। इसीलिए दोस्तों आप सभी से तहे दिल से माफी मांगते हुए अगला वीडियो अगले पार्ट में लेकर आएंगे हम, क्योंकि घर में कुछ अचानक काम पड़ जाने के कारण हम वीडियो आधा ही बना पाए। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आप सभी से दोस्तों। और दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं कि हम इतना मेहनत करते हैं, आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब करने में दिल मत तोड़िए मेरा, आपको हंसना हंसाना मेरा काम है। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। अरे अरे क्यों भाई, हमने सुना है भारत और पाकिस्तान में युद्ध शुरू हो गई है, क्यों ये बात सही है ना भाई, हमने तो न्यूज़ में देखा है, क्यों बात सही है ना भाई। अरे हाँ हाँ भाई साहब, आपने बिल्कुल ही सही सुना है, भारत और पाकिस्तान से युद्ध आरंभ हो गई है। और आपने ये बात कहाँ से सुनी है, एकदम 100% सही सुनी है आपने भाई साहब। अरे अरे लेकिन भाई साहब, हमें तो बिल्कुल भी ना समझ में आ रहा है कि हमारा भारत इतना शांति और इतना अच्छा स्वभाव के देश है कि अरे हमें समझ में नहीं आ रहा है कैसे भारत से युद्ध छिड़ गया है। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है भाई साहब, आप ही बताओ, क्या आपको लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गई है। अरे अरे आपने बिल्कुल सही बोला भाई साहब, लेकिन ये हमारा भारत देश इतना अच्छा है, इतना अच्छा
कि सामने से किसी को दुख ना पहुंचाता है, ना किसी को कुछ बोलता है। लेकिन अगर जो कोई इसके बीच उंगली किया तो इसे छोड़ता नहीं है भारत देश हमारा, और उसे नंगा करके दुनिया के सामने दिखा देता है हमारा भारत देश हमारा। इसीलिए भारत प्यारा देश हमारा हम लोग बोलते हैं भाई साहब। अरे लेकिन दोस्त, हमें तो कम से कम ये बता दे कि हुआ क्या है, क्यों युद्ध छिड़ी है। बताओ दोस्त, ये आखिर युद्ध क्यों छिड़ी है। अरे कोई बात तो हुई होगी इसीलिए युद्ध छिड़ी है, बोलो भाई साहब। अरे अरे भाई साहब, आप न्यूज़ नहीं देखते हो। हमारे कश्मीर में पहलगांव में कुछ यात्री घूमने फिरने के लिए गए थे, टूरिस्ट। लेकिन पाकिस्तान ने इसी बीच अपने देश से आतंकवादी भेज कर की 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली, और मोदी सरकार को खुलेआम चुनौतियां भी देकर गई, और निर्दोष लोगों को मार के उनसे बोला कि जा कर के अपने सरकार से बता देना और अपने मोदी से बता देना। यार ये भाई साहब, ऐसा भी हुआ था क्या। लेकिन ये बताओ मुझे पहले, उन आतंकवादियों का क्या हुआ। उन्हें 72 घूरों तक पहुंचा दिया गया या फिर उन्हें छोड़ दिया गया। बताओ भाई साहब, हमें तो पता ही नहीं चला। बताओ क्या हुआ उन आतंकवादियों का। जी अरे नहीं भाई साहब, उस रात तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2-4 दिन बीतने के बाद हमारे वियोगी मोदी सरकार ने एक नया साजिश रची, और उसी रात में पूरे पाकिस्तान में घुस के सभी आतंकवादियों के अड्डे को तहस नहस कर दिया, पाकिस्तान में ही घुस करके। और इसी तरह उन पाकिस्तानियों से युद्ध छिड़ गया, और हमारे देश का ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इसी के तहत पाकिस्तानियों के पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को मार दिया गया। अरे भाई साहब, तुम अपने दोस्तों को ये भी बता दो कि हमारे टूरिस्ट जो गए थे 26 जवान, उन्हें मारने के बदले में ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे देश के जवानों ने उन 26 क्या 26 क्या 36 आतंकवादियों के अड्डे को उड़ाया गया और तहस नहस कर दिया गया। और इसी तरह से हमारे सरकार से जो भी उलझेगा वो बचेगा नहीं, यही दिखा दिया हमारे मोदी और योगी सरकार ने। अरे हाँ हाँ भाई साहब, अब तो लगता है कि भारत पाकिस्तान में जो भी पेट में पल रहा है अपने माँ के आतंकवादी, वो भी आने से भी डर रहा है। इस तरह से पाकिस्तान में भारत का एकदम तहलका मचाया हुआ है, याद कर कर के रो रहे हैं पाकिस्तानियाँ। और अब आतंकवादी क्या, कोई भी नहीं भारत के सामने आंख उठाकर भी देख सकता है भाई। और दोस्तों, अगली बार अगर जो अगला कदम कोई पाकिस्तान उठाया तो, और आतंकवादी हमारे देश में भेजा तो, अब की बार एक नया एक नया ऑपरेशन शुरू होगा। उसका नाम रहेगा सुहाग रात ऑपरेशन। ये जान लो, पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही दुर्लभ वाली बात हो जाएगी भाई साहब, ये जान लो। ये भाई साहब, आप कम से कम ये हमें बताओ, पहले तो समझ लो ऑपरेशन सिंदूर था तो उसमें पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों के अड्डे को तहस नहस किया गया। लेकिन हमें ये बताओ, अगली बार अगर जो ऑपरेशन सुहाग रात रहेगा तो उसमें क्या क्या होगा। बताओ दोस्त, हमें इसमें क्या क्या होगा ये भी बता दो हमें।
ये पागले, तुम्हें इतना हर मिशन के बारे में क्यों जानकारी चाहिए बताओ। हर बार तुम वही पूछ रहे हो, क्या बात है? तुम्हें नहीं पता है सुहाग रात में क्या क्या होता है? वही होगा पाकिस्तान के साथ अगले मिशन में, अगर जो कोई भी गलत कदम उठाए पाकिस्तानी तो। ठीक है ना दोस्त? तो दोस्तों, आप भी क्या कहना चाहते हैं कि अगला मिशन होगा या नहीं, और होना चाहिए कि नहीं? अब की बार पाकिस्तानी कुछ बोलें तो क्या करना चाहिए? बोलो, अगला ऑपरेशन सुहाग रात होनी चाहिए या फिर नहीं? और इस ऑपरेशन में आप लोग शामिल होना चाहते हैं कि नहीं? ये भी कमेंट में साथ ही बताते रहो भाई। और ऐसे ही अगर जो पाकिस्तानी दोबारा कोई भी गलत कदम उठाएं तो ऐसा सिंदूर वाला को छोड़कर अब की बार सुहागरात ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, जिसमें आप लोग भाग लेना चाहते हैं कि नहीं? और आप लोग जानते हैं पाकिस्तान में भी खूब सुंदर सुंदर कन्याएं हैं, तो आप ऑपरेशन में ज़रूर भाग लेना चाहते होंगे। कमेंट में ज़रूर बताएं भाई लोग। ये वीडियो आपको मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है, कृपया करके मनोरंजन करें और हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को। अरे सुनिए जी, जरा सुनिए, इधर आइए तो। मैं जब भी गली से निकलती हूँ तो इस गली के सभी लड़के लोग मुझे देखते हैं, घूरते ही रहते हैं और गंदे गंदे इशारे करके मुझसे दिखाते हैं सब। अरे तुम्हें बोला हूँ ना कि घर से जब भी निकला करो तो जींस टी शर्ट पहन करके मत निकला करो। मारूंगा तुम्हें दो झापड़, दिमाग अकल सब ठिकाने पर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना? कितना बार तुम्हें मना कर चुके हैं कि घर से बाहर जाओ तो जींस टी शर्ट मत पहन कर जाओ, लेकिन कहाँ मेरी सुनती हो तुम? तो सभी गंदी निगाह करेंगे नहीं जब तुम बताओ। मेरी बात मानना चाहिए ना तुम्हें। मैं बोला हूँ कि सबकी गंदी निगाह है और तुम बाहर जाओ तो साड़ी या सूट पहन लिया करो, लेकिन तुम तो एकदम मत कर चुकी हो। मेरी भी बात नहीं मान रही हो, बताओ। अरे क्यों जी, जीन्स और टी शर्ट में क्या हुआ बताओ? ये तो हम लड़कियों का लेटेस्ट फैशन है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है बताओ? ये फैशन है तो पहन रही हूँ, सब लड़कियां तो पहनती हैं, बोलो ना प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? अरे बताओ, बोलो। अब सब लड़कियां पहन रही हैं, सब थोड़ी ना छोड़ देंगी इन लड़कों के चक्कर में। जीन्स टी शर्ट पहन रही है सभी लड़की, इसमें थोड़ा कंफर्टेबल रहती है लड़कियां। अरे बाहू, इसी फैशन के चक्कर में ये दुनिया में देख रही हो ना, सब दुनिया वाले नंगी हो चुके हैं और अक्सर देख रहे हैं लड़कियों का फैशन कुछ ज्यादा ही निकला जा रहा है और इसी वजह से लड़कों की गंदी निगाह है और हरदम उन लोगों को गलत सोचने पे मजबूर कर देती हो तुम सब लड़कियां। और ऐसे ही संस्कार रहे तो आगे चल के हर दिन हर एक घंटे रेप होते रहेंगे, ये जान लो। इसीलिए कहते हैं भगवान ने कपड़े दिए हैं तो तन बदन ढक करके चलो, लेकिन कहाँ कोई अब मेरा सुनने वाला है, सब तो फैशन में चूर हो चुके हैं। अरे माँ जी, क्या बोल रही हो आप? हमने सोचा कि आपने मेरी साथ देंगी, लेकिन आप भी तो इनकी तरह चिल्ला रही है मेरे ऊपर। बोलिए ना माँ जी, आखिर प्रॉब्लम क्या है बताइए जींस टी शर्ट में? और हम लड़कियों को इतना रोक टोक क्यों लगाया जा रहा है बताइए माँ जी?
हमें तो एकदम समझ में नहीं आता है। लड़कों को तो कोई नहीं रोकता है कुछ भी पहने कुछ भी करे, लेकिन लड़कियों को क्यों रोका टोका जाता है हमेशा। अरे बाहू, हम औरतों और लेडीजों का पहनावा है साड़ी और पेटीकोट, ठीक है ना। एक बार उसे भी पहन कर देखो ना, एकदम हीरोइन लगोगी, हीरोइन, ठीक है ना। और ये जींस टी शर्ट तो फालतू के चीज है, लेकिन एक बार पहन के देखो। अरे हाँ हाँ, माँ सही बोल रही है। तुम जानती हो ना, हम लोगों का संस्कार यही है, और हम लोगों के संस्कार को तोड़ना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। साड़ी और पेटीकोट हम सबका संस्कार है, हम सबकी घर की बहुएं पहनती थी, और ये संस्कार मत भूलो। जानती हो ना, हर दिन इसी वजह से हर घंटे हर मिनट एक दो रेप हो रहे हैं, इसी वजह से, ठीक है ना। कि सब लड़कियां ऐसे तन बदन उघार के चल रही है, नीयत लड़कों का खराब हो जा रहा है, और इसी की वजह से रेप का केस अधिक आ रहा है, ठीक है ना। और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, आज के बाद तुम बाहर जाना तो जींस और टी शर्ट मत पहन कर जाना। जाना है तो तुम साड़ी पहन कर जाना, ठीक है ना। आप सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन अगर जो आपको दिल से अच्छा नहीं लगा है तो मुझे दिल से माफ़ कीजिएगा, और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन हमारा संस्कार इस तरह से डूब रहा है, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करके और हम सभी माताओं बहनों को ये याद दिलाएं कि ऐसे ही संस्कार ना भूल जाएं। हम लोग पूर्वजों का यही संस्कार था और हम इसी संस्कार को लेकर चलेंगे आगे तक भी, ठीक है ना दोस्तों। इसीलिए यह वीडियो में हम विराम देते हुए बोलते हैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अरे सुनो जरा देवर जी, सुनते हो? बताओ, अपने लिए कोई लड़की उड़की देखे हैं कि नहीं? और कहीं ऐसे ही तुम दूसरे लड़कियों को देख देख कर झाड़ियों में हिलाते ही रहोगे क्या पूरी जिंदगी भर? बताओ देवर जी। अरे शादी ब्याह कर डालो ना, झाड़ियों में हिलाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अरे भाभी जी, आपको ऐसी अश्लील बातें करने में शर्म नहीं आती है? बोलिए भाभी जी, ऐसे अश्लील बातें करके क्या साबित करना चाहती हो भाभी जी? आप बोलिए ना। अरे भाभी जी बोलिए, क्या कहना चाहती हो आप? अरे देवर जी, मुझे तो शर्म आती है, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। मैं तो तुम्हारी ये हालत देख नहीं पाती हूँ, इसीलिए मैं क्या करूँ। मुझे मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। आपकी ये हालत तो देख करके मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है कि मेरे इतने से देवर को झाड़ियों में जाने की पड़ रही है। इस उम्र में तो एक दो बच्चे खिलाना चाहिए, लेकिन ये तो झाड़ियों में अपना माल गिरा रहा है मेरा देवर। इसीलिए मुझे परेशानी हो रही है, नहीं तो शर्म तो मुझे भी आ रही है आपके ऊपर। अरे भाभी जी, आपसे क्या छुपाना है, मैं तो एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन इजहार करने से डर रहा हूँ, कहीं वो चप्पल निकाल के मुझे मार ना दे। इसी डर की वजह से मैं उसे इजहार नहीं कर पा रहा हूँ। आप ही बताओ भाभी, कोई टिप्स एंड ट्रिक है आपके पास? बोलो ना भाभी जी।
है कोई टिप्स एंड ट्रिक, या फिर आपके नज़र में कोई लड़की हो तो बताइए। आपकी बहन भी है ना, तो उसी से सेटिंग करा दीजिए ना भाभी जी। वो तो देखने में भी आपसे भी खूबसूरत है। करवा दो आप ही भाभी जी शादी उससे। आपका जिंदगी भर गुलाम बना रहूंगा भाभी जी, प्लीज। अरे देवर जी, आप शर्माइए मत, बोलिए ना, वो है कौन सी लड़की, बोलिए। मैं आज ही उससे बात करके, और मैं आज ही उससे तुम्हारे रिश्ते की बात करके मैं तुम्हारे चेहरे पर शहनाई बजवाऊंगा, और तुम्हारे सर पे एकदम खुशी देखना चाहती हूँ मैं। बोलो देवर जी, आखिर है कौन वो लड़की, बोलिए देवर जी। अरे बोलेंगे तभी ना, है आखिर कौन है वो लड़की, बोलो, बात कराओ मुझसे। मैं आज ही उससे बात करके तुम्हारा रिश्ता पक्का करता हूँ, बोलो देवर जी। अरे भाभी जी, वो लड़की कोई सीता वीता गीता नहीं है, वो तो आपकी बहन शिमला है। मैं उस पे दिल हार बैठा हूँ, और लेकिन मैं इजहार करने से डर रहा हूँ भाभी जी। आप ही कुछ उपाय बताइए ना, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊँगा। प्लीज़ भाभी जी, आप ही कुछ करो ना भाभी। मैं उसके ऊपर एकदम दिल लुटा बैठा हूँ, मैं जी नहीं पाऊँगा उसके बिना भाभी जी। आप कुछ करो प्लीज़ भाभी जी। अरे ठीक है देवर जी, मैं आज ही अपनी बहन शिमला से बात करके राजी करती हूँ तुमसे शादी करने के लिए। ठीक है ना देवर जी, अब तो तुम खुश हो ना, बोलो देवर जी। खुश हो कि नहीं तुम बताओ। आओ आओ शिमला, तुमसे जरूरी बात करनी है। अच्छा बताओ, तुम मेरे देवर आलू से प्रेम करती हो कि नहीं। मेरा देवर तुम पे एकदम लट्टू हो बैठा है। बताओ शिमला, तुम प्यार करती हो कि नहीं मेरे देवर से, बोलो शिमला, शर्माओ मत, मैं तुम दोनों का शादी करवा दूंगा, बोलो शिमला। अरे दीदी जी, आप तो जानती हो ना, मुझे लड़का ना गोरा चाहिए ना काला चाहिए, मुझे तो बस सरकारी नौकरी वाला चाहिए। और आपका देवर तो निठल्ला घूमता बैठा फिरता है। मैं उससे कहाँ प्रेम करूँगी और कहाँ उससे शादी करने का सपना देखूँगी। ये तो कभी भी मुमकिन नहीं है दीदी, ठीक है ना। मैं उसको चेहरे से भी नहीं पसंद करूँगी, और वो तो बेरोजगार निठल्ला घूम रहा है, मैं उससे कहाँ शादी करने के लिए राजी होंगी। दीदी आप इस मैटर में ना पड़े तो ही अच्छा होगा, ठीक है ना। वो निठल्ला साला ऐसे ही है, मुझसे बोलता है ऐसी वैसी बात। मैं कभी नहीं सीरियसली हूँ, और मैं उससे कभी नहीं प्रेम करूँगी। आप इस मैटर में ना पड़े तो ही अच्छा होगा दीदी, ठीक है ना। दोस्तों, ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है, कृपया करके इसे सीरियस ना लें। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करने में आपका पैसा थोड़ी ना कटता है, आपके लिए इतना मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं, कृपया करके आप